चलिए आइए एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बाल मंडली के प्यारे छात्रों के सहयोग से ये कक्षा चलाई जा रही है, इसलिए इस कक्षा को चलाने में बाल मंडली के छात्रों का जो सहयोग है काफ़ी सराहनीय है। तो आइए कक्षा को शुरू करने से पहले मैं अपने बाल मंडली के छात्रों का परिचय दे दूं तो अच्छा है। हमारे बाल मंडली के पहले छात्र के रूप में दिव्यांशु कुमार जी उर्फ झाला जी हैं और दूसरे छात्र के रूप में शाहिद कुमार जी जो है हल्की मुस्कान दे रहे हैं, और अगले छात्र के रूप में जो बीसू जी, हर्ष जी और सचिन भाईजान साहब बजरंगी जी अनुपस्थित चल रहे हैं आजकल, और कैमरामैन के रूप में शाहिद कुमार और तरुण जी का सहयोग काफ़ी सराहनीय चल रहा है। तो इन सभी के सहयोग से इस कक्षा को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। आज आइए डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी मैथ कक्षा 12 के एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड जितने सारे नेसेसरी पॉइंट्स थे उसका मैंने जिक्र किया था। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हल प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए, हल प्रस्तुत करने से पहले हम एक चीज़ नोटिस में देना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए कि 6.1 में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवाल को हल करने की जो क्रिया विधि है, वर्किंग प्रोसेस है या वर्किंग रूल, कार्यकारी नियम क्या है, उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले सवाल को एकाधिक बार पढ़िए, समझिए, सवाल कहता क्या है उसे समझने की कोशिश करें। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, दिए हुए शर्त को लिख लेना है, क्या दिया हुआ है उस सबको नोट कर लें। फिर अगले पॉइंट में निकालना क्या है उसे नोट करें। उसके बाद अगले पॉइंट के रूप में किसमें परिवर्तन की दर निकालना है उसका सूत्र पहले लिख ले, तत्पश्चात उसका अवकलज निकालें। अवकलज निकालने के बाद दिए गए शर्त को रख लें तो आंसर मिल जाएगा। मतलब साफ है कि जब तक हम अवकलज नहीं निकालेंगे तब तक दिए गए बिंदु का मान इस पे सेट नहीं करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ए और बी। तो पहले हम सवाल नंबर ए की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर नोट किया गया है, एक वृत्त दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या का मान भी दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालिए। तो सबसे पहले चूँकि परिवर्तन की दर को हमने dy/dx के रूप में व्यक्त किया था और यहाँ पर dA/dr का टर्म चल रहा है, अर्थात यहाँ क्षेत्रफल को हम लोग a से सूचित करते हैं और वृत्त की त्रिज्या को r से, यानी कि हमें निकालना है dA/dr इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर फिगर भी मैंने दिया है, एक वृत्त है और r का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 1 के e का। मान लिया कि वृत्त का क्षेत्रफल a है, ठीक है, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग किया मैंने, E बराबर πr² लिखा और उसके बाद r के सापेक्ष मैंने यहाँ अवकल किया। अवकल करने के बाद यहाँ पर 2πrcm का केस मौजूद आया। अब जो r का मान दिया है अब यहाँ r की जगह पर पुट कर लेना है, यानी dA/dr अपॉन i इक्वल टू 3cm। मैंने यहाँ r की जगह पर 3cm का सेटिंग कर लिया। तो यहाँ पर 6πcm² प्रति cm के हिसाब से वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। तो सवाल नंबर 1 के ए का ये आंसर टर्म रहा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को हम लोग बनाते हैं। चलिए अब सवाल नंबर बी की बात करते हैं। तो सेम फिगर टर्म में यहाँ 3 की जगह 4 दे दिया गया है। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr² होता है। अब dA/dr बराबर, इसको मैंने निकाल लिया, r के सापेक्ष अवकल करनी थी, 2πr ही आया और r का मान यहाँ पुट किया 4cm, अर्थात 8πcm प्रति cm के हिसाब से वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरीके से सवाल 1 और 2 का यहाँ पर हल जो है उपस्थित किया गया। अब चलिए सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक घन है और इस घन के किनारों की लंबाई यहाँ a बराबर 12 cm दिया हुआ है तथा घन के आयतन में परिवर्तन की दर
चूँकि जब भी परिवर्तन की दर की बात करते हैं तो उसमें होने वाले परिवर्तन में समय का कुछ न कुछ अंश जरूर लगता है, अर्थात समय अवधि लगती है। तो सवाल होगा कि भाई ये समय अवधि जो है वर्किंग पीरियड या टाइम पीरियड क्या होता है। तो जब हम कोई काम शुरू करते हैं और जब तक उसका अंतिम रूप हमें उपलब्ध ना हो जाए, उसको करने में जितना टेकन टाइम किया जाता है वही उसकी कार्य अवधि या समय अवधि कहलाती है। उसके बाद इसी प्रश्न में ds/dt निकालना है, अर्थात चूँकि हमें मालूम है, पहले मैंने नोट में कल के वीडियो में बताया था कि पृष्ठ क्षेत्रफल को s से डिनोट किया जाता है, यानी कि ds/dt इक्वल टू व्हाट निकालना था। चलिए अब यहाँ स्टेप 1 और 2 की बात आ रही है। मैंने मान लिया कि घन के किनारों की लंबाई x cm है तथा आयतन v है एवं पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर s है। तो स्टेप 1 ले लिया आयतन सूत्र से, चूँकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा q, इसलिए v बराबर x³ लिखा। अब t के सापेक्ष यहाँ अवकल किया गया, dv/dt इक्वल टू टर्म यहाँ है और यहाँ पर चेन रूल यूज किया गया है। चूँकि चेन रूल इसलिए लाया चूँकि t के सापेक्ष और यहाँ x का टर्म है, इसलिए थीटा सेम करना पड़ता है। अब हमने यहाँ पर dv/dt का मान यहाँ दिया है, पुट कर दिया, और यहाँ पर ये अब dx/dt यहाँ पर मैंने निकाल लिया। यहाँ पर देख रहे हैं कि dx/dt को जो है मैंने ऑब्टेंड किया है। अब स्टेप 2 में है, चूँकि फाइनल केस हमारा ये कह रहा है कि घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल s बराबर होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्म्स को मैंने लिखा। अब t के सापेक्ष यानी ds/dt निकाला, यहाँ पर चेन रूल सेटिंग हो गई, ds/dt इक्वल टू इतना आ गया मान। अब यहाँ पर जो है dx/dt का मान पहले ही यहाँ ऑब्टेंड हमने कर लिया है यहाँ पे बाउंड्री टेस्ट में। अब मैंने क्या किया, dx/dt का वैल्यू यहाँ पर पुट किया। पुट करके यहाँ पर जब हमने हल किया तो हमें ds/dt के रूप में 8/3 cm² प्रति सेकंड के हिसाब से आया है। यही है सवाल नंबर 2 का हल। अब इसमें उम्मीद करता हूँ किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। चलिए अब सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ सवाल नंबर 3 में वृत्त के त्रिज्या में परिवर्तन की दर को यहाँ दे रखा है, dr/dt बराबर 3 cm प्रति सेकंड है, r का मान 10 cm है। तो इसमें इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बराबर निकालनी है। यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं तस्वीर बना हुआ है। प्रश्न से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमने लिखा πr²। अब t के सापेक्ष अवकल करेंगे, अवकल करें, सेट हो जाइए। t के सापेक्ष अवकल करेंगे, यहाँ dA/dt निकाला मैंने, चेन रूलिंग का सेटिंग हुआ। अब यहाँ dr/dt का मान ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, उसको पुट किया तो हमारा क्षेत्रफल यहाँ पर dA/dt का 60 पाई cm² प्रति सेकंड के हिसाब से सवाल नंबर 3 का जवाब आया। चलिए अब सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर ये सवाल 3 हुआ है, अब सवाल 4 की बात करते हैं। यहाँ एक घन दिया हुआ है, ठीक है, और चूंकि हमें मालूम है कि घन की जो सतह होती है वो वर्गाकार होती है, तो इसलिए यहाँ पर x cm का और इसके किनारों की लंबाई 10 cm दिया हुआ है, जबकि किनारों में परिवर्तन की दर dx/dt 3 cm प्रति सेकंड के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है तथा x का मान 10 cm है। तो dv/dt बराबर निकालना है व्हाट। अब इसके सूत्र से मैंने लिखा v बराबर x³, चूँकि इसका आयतन भुजा q होता है। dv/dt बराबर यहाँ चैन रूल से सेट किया है 3x² dx/dt। अब dx/dt का मान यहाँ पुट किया गया और साथ ही x का मान पुट किया गया, तो इस घन के आयतन में परिवर्तन की दर 900 cm³ प्रति सेकंड के हिसाब से प्राप्त हुआ। इस तरीके से सवाल नंबर 4 बनकर रेडी हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। अब यहाँ एक तरंग है, इसमें पत्थर डाल देने से तरंग वृत्ताकार रूप में फैल रही है। तो इसमें त्रिज्या में परिवर्तन की दर जो है dr/dt बराबर दिया हुआ है 5 cm प्रति सेकंड। तो उस समय जो क्षेत्रफल घिरा है उसमें परिवर्तन की दर निकालनी है। तो वृत्त के क्षेत्रफल से यहाँ पर सूत्र लिख दिया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² हुआ। t के सापेक्ष अवकल किया गया और यहाँ चैन रूल श्रृंखला नियम का यूज करके और यहाँ पर जो है x और dr/dt के मान को पुट किया तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर
80 पाई cm² प्रति सेकंड के हिसाब से बन करके ये रेडी हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 6 में dr/dt का वैल्यू दिया हुआ है, तो वृत्त के परिधि में परिवर्तन की दर निकालनी थी, यानी dc/dt इक्वल टू वाट लिखा हुआ है। अब है परिधि के सूत्र से लिख दिया, चेन रूल के हिसाब से t के सापेक्ष अवकल किया और यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारा 1.45 cm प्रति सेकंड के हिसाब से, आप चाहे तो यहाँ पाई का मान भी पुट करके हम इसका आंसर दूसरे रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल 6 बनकर रेडी हुए। अब चलिए सवाल नंबर 7, काफ़ी ये VVI टर्म्स है। सवाल नंबर 7 जो है VVI है। अब यहाँ कंडीशन 2 है, आयत दिया हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान दिया हुआ है, लंबाई में परिवर्तन की दर दिया हुआ है और चौड़ाई में परिवर्तन की दर दिया हुआ है। लंबाई में परिवर्तन की दर घट रहा है जबकि चौड़ाई में परिवर्तन की दर बढ़ रहा है, तो उस हालात में आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर और परिमाप में परिवर्तन की दर निकाली, यानी कि dA/dt और dP/dt इक्वल टू वाट निकालना था। अब मैंने स्टेप 1 और 2 का सहारा लिया। पहले आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का इस्तेमाल किया, t के सापेक्ष कर लिया और जहाँ जहाँ x, y और dx/dt और dy/dt के मान थे उसको इसमें पुट किया, तो हमारा फाइनल टर्म्स आया कि आयत के क्षेत्रफल जो है -2 cm² प्रति मिनट के हिसाब से घट रहा है। अब स्टेप 2 में मैंने लिया आयत के परिमाप के सूत्र का इस्तेमाल किया, चूँकि मालूम है कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, यहाँ l+b यानी x + y का, इसलिए t के सापेक्ष अवकल किया। अब dP/dt, अब यहाँ पर जो है कि p बराबर इतना का टर्म था, t के सापेक्ष अवकल किया। अब dP/dt मैंने यहाँ निकाला और बारी बारी से dx/dt y का मान रख दिया, तो मुझे आया कि आयत में परिवर्तन की दर जो है उसके परिमाप में 2 cm प्रति मिनट के हिसाब से आ रहा है। इस तरीके से सवाल नंबर 7 तक का हल यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 8 में जितने सारे नेसेसरी पॉइंट्स वो दिए हुए हैं। यहाँ पर एक गोलाकार गुब्बारा है, उस गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर dV/dt बराबर दिया हुआ है 900 cm³ प्रति सेकंड। अब चलिए, तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि इस गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर यानी dr/dt क्या चाहिए। यहाँ फिगर में r बराबर दिया हुआ है 15 cm, dV/dt 900 cm³ प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो dr/dt निकालना है। तो सबसे पहले हम गुब्बारे के आयतन v बराबर इसका सूत्र लिखा 4/3 πr³। अब यहाँ t के सापेक्ष इसका हमने अवकलन किया। अवकलन करने के बाद यहाँ dr/dt का मान निकालना था, तो dr/dt इक्वल टू, अब r का मान मैंने यहाँ पर पुट किया और उसके बाद इसको हल किया। हल करने के बाद dr/dt जो है 1/π cm प्रति सेकंड के हिसाब से इसका जवाब आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल नंबर 8 बन करके रेडी हो गए हैं। अब चलिए सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पर एक गोलाकार गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या 10 cm दी गई है। तो कह रहा है कि गोलाकार गुब्बारे में आयतन में परिवर्तन की दर r के सापेक्ष निकालना, यानी dV/dr क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने, चूंकि गुब्बारा गोलाकार है इसलिए गोला का आयतन का सूत्र लिखा 4/3 πr³ होता है। अब dV/dr निकाला, r के सापेक्ष अवकल किया, यहाँ पर 4πr² cm का टर्म है। अब r का मान मैंने पुट कर दिया, तो dV/dr बराबर 400 π cm³ प्रति cm के हिसाब से इसके आयतन में परिवर्तन की दर आ गई। चलिए अब सवाल नंबर 10, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सीढ़ी है, यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं, मान लिया है कि ABC एक त्रिभुज है और यहाँ पर AC क्या है, एक सीढ़ी की लंबाई 5 cm दी हुई है। आधार को मैंने x मान लिया और ऊंचाई को y, जबकि आधार को जब जमीन के अनुदिश खींचा जाता है तो परिवर्तन की दर dx/dt 2 cm प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो कह रहा है तब ऊंचाई किस दर से dy/dt किस दर से घट रही है, यानी कि ये निकालना था। मैंने यहाँ क्या किया, समकोण मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें सीढ़ी की लंबाई AC बराबर 5 cm है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के गुणधर्म से तथा यहाँ सीढ़ी का आधार x, ऊंचाई y से मान लिया। अब है समकोण त्रिभुज के गुणधर्म से यहाँ एक समीकरण सेट किया और t के सापेक्ष इसको अवकल किया। अवकल करके यहाँ पर टर्म मैंने निकाल लिया। अब पुनः क्या किया,
x का मान यहाँ पुट करके y का बिंदु निकाल लिया और उसको सेट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 cm प्रति सेकेंड की दर से घट रही है जब आधार को 2 cm प्रति सेकेंड के हिसाब से जमीन के अंदर खींचा जाता है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 10 जो है बन करके रेडी हो गए। अब चलिए सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। लाल, चलिए अब सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ एक कण का वक्र का समीकरण दिया है 6y बराबर x³ + 2 दिया हुआ है तथा x निर्देशांक जो है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन को बराबर करने के लिए उल्टा गुना किया जाता है। 8 × dx/dt बराबर dy/dt यहाँ पर सेट किया गया। अब t के सापेक्ष में इसका अवकल किया गया। अवकल करने के बाद यहाँ पर चूंकि यहाँ बिंदु निकालना है कि किस बिंदु पर ये ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जब t के सापेक्ष अवकल किया तो देखा है इस तरीके से dy/dt टर्म्स बस आ गए। अब x का यहाँ पर मान ±4 है। अब इस वक्र के समीकरण में बारी बारी से x के मान रखेंगे तो y के मान आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन किया गया और बिंदु हमें ये प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से सवाल नंबर 11 बनकर रेडी हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। सवाल 12 में बुलबुला की बात हो रही, चूँकि अब मालूम है कि ये बुलबुले जो होते हैं गोलाकार होते हैं, ठीक, और उसकी त्रिज्या जो है परिवर्तन की दर यहाँ पर दी हुई है प्रति सेकेंड के हिसाब से 1/2। तो इसमें आयतन की परिवर्तन की दर निकाली है जबकि r का मान 1 cm दिया है। तो हमने गोला के आयतन के सूत्र से लिखा और t के सापेक्ष अवकल किया और बारी बारी से r और dr/dt का मान मैंने यहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से 2π cm³ प्रति सेकंड के हिसाब से आयतन में परिवर्तन की दर हमको प्राप्त हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर एक परिवर्तनशील व्यास d दिया था जो 3/2 × 2x + 1 है। तो हमें आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष निकालनी थी। तो सबसे पहले हमने r का मान निकाल लिया, क्योंकि जब d का मान दिया होता है तो r का मान d/2 करके निकाला, इसलिए r का मान निकल गया। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकल किया गया, अवकल करके ये हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से सवाल नंबर 13 भी बन करके रेडी हुआ। अब चलिए सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ टर्म ऑफ कंडीशन दिया हुआ है, एक पाइप से रेत को गिराया जा रहा है। तो इस रेत से एक शंकु बन रहा है, ठीक है, शंकु बन रहा है। तो इस स्थिति में शंकु के ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकालनी है, जबकि इसका आयतन में परिवर्तन की दर बराबर यहाँ देख रहे हैं दिया हुआ है 12 cm³ प्रति सेकेंड, जहाँ h जो है r/6 cm है। तो dh/dt निकाली थी, यहाँ से हम r का मान निकाल लेते हैं r/6 cm। अब शंकु के आयतन सूत्र से यहाँ अप्लाई किया और t के सापेक्ष अवकल किया। t के सापेक्ष अवकल करने के बाद यहाँ से dh/dt का मान मैंने ऑब्टेन कर लिया, जो 1/48 पाई cm प्रति सेकेंड के हिसाब से यहाँ पर शंकु के ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखना। चलिए अब सवाल नंबर 15 है, काफ़ी आसान है। cx बराबर इतना दिया हुआ है तथा x का मान 17 है, तो इसका आय निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम डेरिवेशन निकाल दिए और डेरिवेशन निकालने के बाद x की जगह पर 17 पुट करिए। इस तरीके से यहाँ पर ये निकल गया, काफ़ी आसान सा चीज़ है। अब चलिए 16 पर बात करते हैं। 16 में भी rx दिया हुआ है, आय निकालना है। डैश निकाल दीजिए और डैश में x का मान 7 पुट करिए। इस तरीके से rx का मान भी निकल गया। कितना आसान, बहुत आसान है। 17 की बात करते हैं। r बराबर 6 cm दिया है, तो वृत्त में के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। बस सूत्र लिखा, r के सापेक्ष अवकल किया, r का मान पुट किया। इस तरीके से ये 17 का सवाल है। 18 में rx दिया हुआ है और x 15 है, r डैश निकाल लिया, पुट करिए। इस तरीके से एक्सरसाइज 6.1 के टोटल जितने सारे सवाल थे उन सब का सलूशन इस ऑनलाइन वीडियो क्लिप में इंक्लूड किया गया है। मुझे आशा और उम्मीद है कि 12 के छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए इसी शब्दों के साथ